हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो फार क्राई 3 सीरीज। तो आज हम एक बार और आ चुके हैं अमनाकी विलेज के बाहर। तो यहाँ से हमारा मिशन शुरू होने वाला है। तो हमारा जो इंसान था जिसने हमें बचाया था वो हमें कुछ मिशन देगा, वो हमें सिखाएगा इस गेम के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट्री मिशन है कि हमें कुछ पेड़ पत्ते इकट्ठा करने हैं एंड साथ ही साथ हमें करना है खून। जी हाँ, हमें करना है खून दो सुअरों का ताकि हम ले सकें उनकी चमड़ी, फ्लैश, जो भी आप कहिए। तो बेसिकली वो जो पेड़ पौधे होंगे वो हमें कुछ इंजेक्शंस बनाने में काम आने वाले हैं, जैसे कि हेल्थ इंजेक्शंस, हंटिंग इंजेक्शंस, सेंसरी इंजेक्शन। मतलब कि कहीं आप मरने वाले हो तो आप उन इंजेक्शन का यूज़ करके अपनी हेल्थ गेन कर सकते हो। और अगर आपको हंटिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो भी आप दूसरे टाइप के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी सेंसरी स्किल्स को आपको बढ़ाना है तो भी आप दूसरे टाइप के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, हरे पेड़, लाल पेड़ और बहुत सारे एम्बर ऑर्चिड वगैरह वगैरह। तो आप अलग अलग पेड़ को इकट्ठा करके, अलग अलग पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करके अपने अलग अलग इंजेक्शंस का निर्माण कर सकते हो। एंड जानवरों की चमड़ी या फ्लैश के ज़रिए आप हैंड बैग्स, गन बैग्स वगैरह वगैरह, बुलेट बैग्स का निर्माण कर सकते हो, बेल्ट्स का निर्माण कर सकते हो। तो कि ताकि आपको फ्यूचर में कुछ सामान ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाने में मदद मिल सके। अभी तो फ़िलहाल मैं कम ही क्वांटिटी में सामान ले जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे दो रेड लीफ इकट्ठा करनी है, एक ही रेड लीफ इकट्ठा करनी है यहाँ पे। और दो ग्रीन लीफ इकट्ठा करनी है, एक ब्लू लीफ इकट्ठा करनी है और दो बोर स्किन मतलब सूअर की चमड़ियाँ इकट्ठा करनी है मुझे यहाँ पे। तो मैं ढूंढ रहा हूँ लोकेशन, यहाँ पे मुझे मिल चुकी है पत्तियों की। तो यहाँ पे ले लेते हैं इन एक पत्ती को और देखते हैं सामने कुछ मिल रहा है। यहाँ पे रेड ऑर्चिड टाइप मिल रहे हैं, तो उसका नाम कुछ और है शायद। तो देख लेते हैं और कुछ मिल रहा है यहाँ पे, आगे भी मिल रहा है मुझे हरे पत्ते। तो रेड और ग्रीन को आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन ब्लू वाले बहुत ही कम मिलते हैं। ब्लू का इंडिकेशन है कि वाटर। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि वाटर है, तो मैं यहाँ ढूंढते रहता हूँ पागलों की तरह। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो ब्लू है वो वाटर का इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे मैं मैप खोल रहा हूँ एंड देखते हैं कि मैप में कुछ दिखता है कि नहीं। तो मैप में कुछ दिख नहीं रहा। ये मैप जो अनलॉक्ड हुआ है उसी टावर से अनलॉक हुआ है जो मैंने पिछले मिशन में जहाँ हमने देखा था कि जो हमने टावर को अनलॉक कर दिया था। तो हमें यहाँ पे ये एरिया अनलॉक्ड हो गया था। तो मैं यहाँ गाड़ी से पहुँच चुका हूँ। तो फिलहाल तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ सूअर की चमड़ी। मुझे आगे से आवाज़ आ रही है सूअरों की। तो चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये कभी पायरेट्स के कब्ज़े में हुआ करती थी और उससे भी पहले ये किसी यहाँ पे लोकल्स के कब्ज़े में हुआ करती थी। तो दोनों लोकल्स और पायरेट्स या गुंडों के बीच में लड़ाई हुई और इस एरिया की हालत ये हो चुकी है। आप सामने देख ही सकते हैं, टूट फूट चुका है ये एरिया। यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो अभी आया हूँ, लेकिन मुझे बाद में भी शायद कभी आना पड़े। तो यहाँ पे आप सूअर देख सकते हो। तो अगर आपने सूअर को नहीं मारा तो सूअर आपको मार देगा। बोर कहिए, सूअर कहिए, जो कहिए, आप अंग्रेज़ हैं तो बोर कह दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने स्किन ले चुका हूँ। स्किन लेने के लिए मुझे ई दबाना पड़ेगा। तो स्किन ले ली है। तो मैं पहली बार अपने हाथ इन जानवरों के चर्बी में डाल रहा हूँ। मैं अमेरिकन तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ इस सब को इस गेम के अकॉर्डिंग। तो मैं पहली बार ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो उस इंसान का मुझे मिशन देने का मकसद यही था कि मैं इन सब चीज़ों से एक बार फेमिलियर हो जाऊँ, अनकंडीशनली इन सब चीज़ों को मैं यूज़ करने लगूँ, ताकि मुझे अपने दोस्तों को बचाने में कोई भी आफत नहीं आए और मैं आसानी से इस गेम को एंडिंग की तरफ ले जाऊँ। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि गेम को एंडिंग तक ले जाने का जो हौसला है, जो ताकत है, वो सब मुझे आप ही दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस स्ट्रीम को। स्ट्रीम का ये या फिर ऑफलाइन स्ट्रीम है ये मेरी पहली पहली तो नहीं, बहुत सारी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और मुझे बढ़ने में मदद कीजिए, ताकि मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आ सकूं और भी मैं मोटिवेटेड रहूं ये सारी वीडियोस डालने के लिए। तो आगे चलते हैं, हम ढूंढ रहे हैं अपने दूसरे सूअर को। हमारा दूसरा सूअर बचा हुआ है और हमारी ब्लू लीव्स बची हैं। तो ब्लू लीव्स की इंडिकेशन मुझे मिल चुकी है कि यहाँ पे ब्लू लीव्स मुझे मिलने वाली है ये पानी के अंदर। तो फ़िलहाल तो मैं सूअर ढूंढ रहा हूँ। फ़िलहाल देखते हैं कि हमें सूअर मिलता कहाँ है। तो यहाँ पे मैं हल्की सी 1961 की बुलेट या फिर गन लेके चल रहा हूँ बिल्कुल धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेनली अभी मेरा ये शॉर्ट मिशन ही है, मेन मिशन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मेन मिशन से मेरा मतलब है कि जहाँ पे मुझे एरियाज़ को पायरेट से छुड़ाना पड़ेगा। एरियाज़ बोले तो आउटपोस्ट बोलते हैं हम यहाँ पे, जैसे फौजी एरिया होते हैं हमारे इंडिया में कुछ, तो वैसे ही यहाँ पे भी पायरेट एरिया है जो पायरेट ने कब्जा चुके, तो हम उनको आउटपोस्ट का नाम दिया जाता है यहाँ पे।
तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे लीव्स को ढूंढ रहा हूँ, बहुत परेशानी से मिल ही नहीं रहा। तो मैं फिर से लोकेशन देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए सूअर वगैरह। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ मिल नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। देखते हैं जूम करके कुछ दिखे तो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप आजकल कौन सा गेम खेल रहे हैं और आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आगे शायद मुझे कुछ मिल जाए, तो मैं इस लोकेशन की तरफ बढ़ता हूँ। फ़िलहाल तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हूँ, लेकिन ये रेड वाला मैं ले लेता हूँ, क्या पता कुछ और बनाने के काम आ जाए। तो फ़िलहाल तो इनको क्रिम्सन लीफ का नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ पे पानी के अंदर जाता हुआ, क्योंकि मुझे लोकेशन मिल चुकी है उस ब्लू लीफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर ब्लू लीफ है, और यहाँ पे पानी से मुझे मेनली चीज़ों का खतरा भी है। कुछ चीज़ों का, जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, स्नेक हुआ, अगर मैं उनके हद से चढ़ गया तो मैं तो अभी फ़िलहाल मार भी नहीं पाऊँगा उनको, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर हूँ। तो आगे मुझे एक और ब्लू लीफ दिख रही है, तो मैं शायद उसको भी लेने की सोच रहा हूँ। लेते हैं कि नहीं, चलो रहने दो, फ़िलहाल तो अभी इसी से काम चलाएंगे। तो अब चलते हैं अपने फाइनल टारगेट, जो कि है सूअर का स्किन। जो हमारा बचा हुआ सूअर का स्किन है उसको ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ जहाँ तक पता चल रहा है तो वो हमें कोई हैंड बैग बनाने के काम आने वाला है सूअर। तो यहाँ से हम इनको ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डायमंड लोकेशंस दिख रही हैं, उनका मतलब है कि यहाँ पे बक्से हैं, और आप उन बक्सों में से पैसे, बुलेट्स, कुछ काम की चीज़ें ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ काम की चीज़ें। तो मैं ढूंढ रहा हूँ फिर बचे हुए सूअर को। तो आगे कुछ आवाज़ें आ रही है मुझको इस तरफ से। आपको आवाज़ों की तरफ आपको अपनी सेंसरी स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और मेनली अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं तो आप हेडसेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एयरफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे मुझे ये काम करना पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को जो बचाना है। तो चलिए, हमारे यहाँ पे मिशन कंप्लीशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने गेम क्विट मतलब डिलीट भी कर दिया, या फिर आप बैक होम चले भी गए, तो भी आप यहीं से दोबारा रिस्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा उस लोकेशन तक आ सकता हूँ जिस यहाँ पे वो इंसान खड़ा जिसने हमें मिशन दिया था। तो मैं चलता हूँ उसी इंसान की तरफ। तो गाड़ी से जाना तो काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे फास्ट ट्रेवल का ऑप्शन दे रहा है, तो हम फास्ट ट्रेवल ही करेंगे। यहाँ से आप सिंपली फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ टावर खोलेंगे तो आपको फास्ट ट्रेवल के ज़रिए आपको उस लोकेशन में पहुँचा देगा जहाँ पे हम पहली बार रेस्ट कर रहे थे, जहाँ या फिर जहाँ पे चेक पॉइंट का हमारा घर है, या पे हमने कब्जाया हुआ एरिया है। तो हम चलते हैं उसी एरिया की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने वापस उस एरिया की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरिया है फास्ट अमाना की विलेज। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने फिर से अमाना की विलेज की तरफ। तो जैसे ही मैं उस लोकेशन पर पहुंचा जहाँ पे वो इंसान खड़ा था जिसने मुझे मिशन दिया था, ये पत्ते और ये स्किन जमा करने वाला, उसने मुझे एक रेडियो जनरेटेड वॉकी टॉकी दी। एंड उस वॉकी टॉकी के ज़रिए मुझे इंफॉर्मेशन मिली गई कि यहाँ पे एक कैंप है, आउट पोस्टेड एरिया है, जहाँ पे मेरी एक दोस्त जिसका नाम लिसा है उसको कब्जा के रखा गया है, उसको किडनैप करके रखा गया है। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने ग्रुप के साथ, अमाना की विलेज, या फिर इनको कुछ और कहते हैं, तो उनके साथ मैं आ चुका हूँ। तो ये मुझे पहला कह रहे हैं कि स्टार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा मिशन। तो मेरे को ऊपर जाके मारना पड़ेगा, और जैसे ही मैं मारूंगा आवाज़ें आएगी तो ये लोग मेरी रक्षा करने के लिए ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बुलेट्स दिख रहे हैं, तो मेरे को बिल्कुल छिपते छिपाए जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे छुपते छुपाए जंगल की तरफ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू ट्यूटोरियल दिखा रहा है स्टिलिस मूवमेंट के, जो हमें पहले से पता है कि सी से क्राउच होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सी से क्राउच करके यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नई स्किल सीखी थी पिछले मिशन में। तो यहाँ पे मैं उस स्किल का यूज़ करते हुए, जो कि है पबजी में जैसा आप स्लाइड करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक स्लाइडिंग का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे ये पत्ते ले लेता हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए। तो मैं यहाँ से धीरे धीरे देख रहा हूँ कि आगे कोई है कि नहीं। तो यहाँ से लोकेशन देखते हैं कि कौन कौन कहाँ पे खड़ा है। तो वो वहाँ पे खड़े हैं दो। एंड आप ऐसे ही छुप छुप के लोकेशन देख सकते, वो एक आगे खड़ा हुआ है वो, तो मुझे उसको मारना पड़ेगा छुपते छुपाए। तो जो हमारी एक जो एफ दबा के वो जो गन के मतलब जो नाइफ के ज़रिए हम इनको मारते हैं पीछे से, तो आप वो यूज़ मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, या फिर मैं सीधे हेडशॉट मार के इस आदमी को उड़ा देता हूँ। तो देखते हैं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने मार दिया है, तो अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा पीछे, क्योंकि आगे कुत्ते की आवाज़ आ रही है। तो मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके पीछे मुड़ रहा हूँ। वो देखिए कुत्ता आ गया है। तो ये कुत्ता तो मुझे पक्का मारने वाला मारने के लिए आ रहा है। तो इंडिकेशन दिख रहा है कि वो कुत्ता मेरे बहुत पास है, तो वो आने वाला है। तो यहाँ पे वो आता है और मैं उसको मार देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मारने की ज़रूरत मेरे को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये मेरे पीछे पड़ने लगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो वो गुंडे देख रहे हैं आपको, उनके जो मुंह है वो एरो की फ्रंट साइड में है। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि वो कहाँ पे। तो मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ आए थे वो मुझे बचाने आ चुके हैं। तो मैं भी अब अपना काम करता हूँ यहाँ पे। तो मेनली लड़ाई तो वो करेंगे, लेकिन मुझे सबको खुद ही मारना पड़ेगा। तो इस गेम का मेन रूल तो यही है कि आपके साथ ही वो उनको सिर्फ ओमनी डायरेक्ट करते हैं, मतलब कि उनको भटका देते हैं उनकी राह से,
ताकि मैं पीछे से आके उनको मार सकूँ। यहाँ पे मैं बॉडी लूट कर रहा हूँ, तो बॉडी लूट करके और यहाँ पे एक गन खतरनाक वाली मैं ले चुका हूँ। तो चलिए अब इस गन के सारे उनको मारते हैं और अपने दोस्त लीसा को यहाँ से लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टिल्थ मूवमेंट करते हुए इन गंडों की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैंने एक और को हेडशॉट दे दिया है। हेडशॉट में आपका भाई बहुत माहिर है। एंड कुछ टाइम बाद मैं पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आगे आपको दिख रहा है ये आदमी मुझे मारने के लिए आ रहा था, तो मैंने इसको भी मार दिया है। तो आगे आपको साइड में एक दिख रहा है कि यहाँ पे छुपा हुआ एक आदमी है, तो इसको भी मान लेते हैं। देखते हैं कि ये कुत्ता कर क्या पाएगा। तो मैं पे हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा हूँ और ये छुप रहा है अभी कंटेनर के पीछे, तो मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा आगे। मैं रिलोड के लिए आपको यहाँ पे भी आर दबाना पड़ेगा। मोस्टली गेम्स में आपको रिलोड के लिए आर दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि गेम के क्रिएटर्स को भी पता होता है कि इंसान को आर मतलब रिलोड ही समझ आता है। तो यहाँ पे नॉर्मली आर ही मिलेगा हर जगह आपको। तो यहाँ पे मैंने अपने इस एरिया को बचा लिया है इन गुंडों से और पोस्ट को रेड से हरा कर दिया। इंडिकेशन दे दिया है कि ये एरिया भी अब मेरे एक और चेक पॉइंट या फिर एक लोकेशन की तरफ यूज़ होगा, ताकि मैं फास्ट ट्रेवल कर सकूँ इन इलाकों में। तो यहाँ पे मैं इन गुंडों को पूरी तरह ले लेता हूँ, मतलब इनकी बॉडी चेक कर लेता हूँ। तो लीसा को मुझे भी देखना पड़ेगा। पहले मैं इन सबको चेक कर लेता हूँ कि ये सारे के सारे इनकी बॉडी में कुछ मुझे पैसे मिलते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट आइटम मिलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, और सारे ये भी है, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी किसी के पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो कि फिर आपको बाद में दिक्कत करेगी। तो यहाँ पे मेरे को डायमंड की लोकेशन दिखाते हुए तो मैं बक्सों के अंदर भी चेक कर लेता हूँ कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है वहाँ पे। तो देखते हैं, चलिए अब अपनी बहन या फिर अपनी जो भी कहिए दोस्त गर्लफ्रेंड, देखना पड़ेगा उसके रिलेशन हमारे साथ क्या है। लेकिन फ़िलहाल तो वो लीसा है, तो लीसा को बचाने के लिए हम चले। तो अगर आप इस गेम में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बनिए रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। आप मेरे पूरी गेम प्ले को देखिए, एंजॉय करिए मेरे साथ। तो यहाँ पे शायद लीसा इस साइड है, तो देखते हैं लीसा कहाँ है। कहाँ हो तुम लीसा? मिलो, जल्दी मिलो मुझे, कहाँ हो, कहाँ तुम? तो यहाँ पे मुझे इस दरवाजे के पास खड़ा कर दिया गया है। तो मैं बहुत ही जोश जुनून के साथ मेरे दोस्त को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ है लीसा। तो शिट, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो क्या मुझे इन्फॉर्मेशन गलत मिली गई थी? ये लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वायर पड़ा हुआ है, मतलब उसको बांधा गया था लेकिन वो अभी यहाँ पे है नहीं। या तो उसको मार दिया गया है, या तो उसको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, या तो वो यहाँ से भाग चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो शिट, तो यहाँ पे मेरे को ये आदमी बोल रहा है कि मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया इस मिशन में, एंड मैं एक ट्रू वॉरियर बन चुका हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी ट्रू वॉरियर हूँ। तो ये आदमी मुझे बता रहा है कि यहाँ पे लिसा जा चुकी है यहाँ से, एंड मेरी एक और दोस्त जिसका नाम मुझे पता नहीं है, या फिर वो है मेल है या फीमेल है, ये भी मुझे अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है। तो वो कहीं किसी और के पास है, तो मुझे अब उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये आदमी यही मुझे बता रहा है। तो फिलहाल तो लिसा जा चुकी है यहाँ से, मुझे पता नहीं लिसा के साथ क्या हुआ, वो भाग गई है शायद। तो फिलहाल तो मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। स्ट्रीम ऑफलाइन है, आप ये मत समझिए कि लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम नहीं है, ऑफलाइन स्ट्रीम है। तो ये है, चल रही है हमारी फार क्राई 3 की सीरीज। तो यहाँ पे सक्सेस मिल चुका है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा, एंड आपके आज का गेम प्ले का सबसे मस्त पार्ट कौन सा था। तो बने रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय करिए बेस्ट गेम प्ले यू हैव एवर वॉच्ड इन द यूट्यूब हिस्ट्री टिल डेट। तो आपको मेरी अंग्रेज़ी से इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोलता। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गन्स है। तो मैं, मेरे पास पैसे तो आ गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं। फ़िलहाल तो कुछ नहीं ले सकते, हम गरीब इंसान हैं अभी फ़िलहाल। तो बहुत महंगी महंगी गन है। तो जैसे जैसे मैं टावर अनलॉक करूँगा तो वैसे वैसे गन्स भी अपने आप ही अनलॉक हो जाएगी। तो देखते हैं अब बाहर जाके क्या इलाका है। तो मैं यहाँ पे अपना एंजॉयमेंट करते हुए पहले मिशन की समाप्ति की ओर। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉच।